जय श्री राम। देखो, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी देवीय शक्ति का या किसी देवता का आशीर्वाद होता है। वह अपनी दिव्य शक्ति उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें देना चाहते हैं, जो हर वक्त उनके साथ रहती है। और उन्हें कुछ आभास भी होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। ये अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्षण आपके साथ भी होते हों, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है या नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बता रहा हूं जो हो सकता है कि आपके साथ ही घट रहे हो, और इनको जानकर आप ये समझ जाओगे कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। ईश्वर आपको अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन आप उनसे अनभिज्ञ हो। तो इन लक्षणों को आप समझें। यदि आपके साथ ये लक्षण घटित होते हैं तो आप तुरंत ही अपने मार्ग को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ कर दें, अच्छे मार्ग पर चलाएं, ताकि आप इन ईश्वर की दिव्य शक्ति का आप सदुपयोग कर सके और इससे आप लाभ उठा सके। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? इस प्रकार के होते हैं 7 लक्षण। इन 7 लक्षणों से हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर की कोई दिव्य शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, हमें मिल रही है, और ईश्वर हमें देना चाहता है कि तुम लोगों का कल्याण करो और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान करो। तो इसके लिए ईश्वर ने हमें पॉजिटिव एनर्जी दी है। तो उसके लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न है, उसे कुछ देना चाहते हैं, तो उसके स्वप्न में ईश्वर के दर्शन ऑटोमेटिक होते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति को बार बार स्वप्न में देव दर्शन होते रहते हैं, किसी मंदिरों के या किसी माता के या फिर तीर्थ स्थानों पर वह भ्रमण करता रहता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर दिव्य शक्ति का हाथ है, उसे अक्सर देवताओं के दर्शन होते हैं। तो पहला लक्षण यह है, यदि आपको ऐसा दिखता है तो आप समझिए कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है। और दूसरा लक्षण यह होता है कि ऐसा व्यक्ति का जो रात्रि में नींद उसकी 2 बजे से 4 बजे के बीच प्रतिदिन उसकी नींद खुल जाती है। यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच आपकी नींद प्रतिदिन खुलती है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति है। कोई ईश्वर आपको अपनी राह पर लगाना चाहते हैं, अच्छी राह पर चलाना चाहते हैं, और ईश्वर आपको बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण होता है ये कि ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास का मतलब ये होता है कि वह ये जान जाता है कि भाई आगे समय में क्या घटने वाला है। उसे कुछ चीजों का आभास हो जाता है, सभी चीजों का नहीं, लेकिन कुछ चीजों का आभास हो जाता है कि शायद अभी ऐसा होगा। और वैसा ही होता है जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जेब में मोबाइल है और मोबाइल की घंटी अचानक से बजी, आपने देखी भी नहीं, लेकिन आप आइडिया लगा लेते हो कि शायद ये फोन उस व्यक्ति का आया होगा, और वह फोन उसी व्यक्ति का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर की महान अनुकंपा होती है, ईश्वर से कुछ देना चाहते हैं, ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ है, तो इस तरह के व्यक्ति के आंकड़े बहुत तेज होते हैं। वह ये जान लेते हैं, उन्हें आंकड़े लग जाता है कि आगे ये घटना घटने वाली है, कुछ समय बाद ये कार्य होगा, उन्हें पूरा आभास हो जाता है। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण होता है कि वह अपने परिवार से बेहनता प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, जन समुदाय से प्रेम करते हैं, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। वे किसी से द्वेष नहीं करते, सबसे मित्र बनाकर रखते हैं, अपने परिवार से भी और बाकी सभी जनों से वे मित्र भाव की तरह रहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से ईर्षा नहीं करते। और पांचवा लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास एक सुगंध का वातावरण महसूस देता है। कभी आप अकेले में बैठे हैं, आपको लगेगा कि मेरे पास अचानक से धीमी धीमी बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। आप सो रहे हैं, आपको महसूस होगा कि मेरे पास बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। आप पूजा में बैठे हैं, आपको लगेगा हवा का झोंका सा आएगा, आपको अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। तो ये भी आभास होता है कि अपने आपके आसपास को दिव्य शक्ति है जो आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर अनुकंपा करना चाहती है। और छठा लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर भगवान की ईश्वर की अनुकंपा होती है, तो उसका छठा लक्षण होता है कि वह भक्ति में ऐसे व्यक्ति का मन लगता है, सत्संग में, कीर्तन में ऐसे व्यक्ति का मन लगता है। सांसारिक चीजों में उसका मन नहीं लगता। जहां आम इंसान सांसारिक चीजों में फंसा रहता है, वहीं ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर दिव्य शक्ति का असर होता है, दिव्य शक्ति उसे अपने सानिध्य में रखती है, तो वैसे व्यक्ति का भक्ति में, लोगों की सेवा करने में, धर्म के कार्य में ऐसे व्यक्ति का मन ज्यादा लगता है। और सातवां जो अंतिम लक्षण होता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ईश्वर की महान अनुकंपा है, उसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं, तो जिस भी देवी देवता की एनर्जी उसको प्राप्त होती है, तो उस
से संबंधित देवी देवता का जब भी वह भजन सुनेगा, जब भी उससे संबंधित कथा कीर्तन को वह सुनेगा, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके शरीर में जोश भरा जाता है। तो ये लक्षण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ईश्वर की महान अनुकंपा है और उस जिस भी देवी देवता से संबंधित उसके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो जब भी वह उसका भजन सुनेगा, उसका कीर्तन सुनेगा, तो उसके शरीर रोंगटा खड़े हो जाएंगे, उसके शरीर में अलग ही प्रकार की कंपन होगी, शरीर अकड़ने लगेगा। तो ये लक्षण होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें कोई दिव्य शक्ति दी हुई है, ईश्वर की कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है। इन 7 लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके पास ईश्वर की महान कोई अनुकंपा है, कोई दिव्य शक्ति है। तो यदि आपके साथ इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप अपने आप को समझें और गलत कार्य से बचें, पाप कर्म से बचें, अच्छी राह पर चलते रहें और जिस देवी देवता संबंधित आपको अनुभव हो रहे हैं उसकी भक्ति में आप श्रद्धा और मन विश्वास के साथ आप भक्ति में लग जाइए। कुछ समय बाद आपको परस्पर रूप से सारे अनुभव और सारे ज्ञान आपको प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। जय श्री राम।